May I come in, sir? है। Good afternoon, sir. बैठिए। आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड हम लोगों के सामने है, जी सर। उसको देख करके हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। हाई स्कूल में 94.6%, इंटरमीडिएट में 94.8% और ग्रेजुएशन में 73.5%, पोस्ट ग्रेजुएशन में 70.5%। इंटरमीडिएट तक आपका साइंस स्ट्रीम रहा। जी सर। और फिर आपने ग्रेजुएशन किया ह्यूमैनिटीज के साथ। जी सर। और ज्योग्राफी में आपने जेएनयू से एमए किया। जी। तो एकेडमिक रिकॉर्ड तो बहुत ही अच्छा है। आप अपना परिचय दे दीजिए। परिचय में ध्यान ये रखिएगा कि ये एकेडमिक रिकॉर्ड तो हमारे सामने है, ये जी। बताने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। आप नाम, जाति, धर्म, संप्रदाय, जी सर। क्षेत्र, इनका भी उल्लेख मत कीजिएगा। ठीक है सर। सर मैं सन 2022 से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। 2021 से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। सर मेरी हॉबीज़ हैं कुकिंग और बुक रीडिंग। कुकिंग और बुक रीडिंग जी सर। आपकी हॉबी है, बहुत बढ़िया। कुकिंग हॉबी सुन करके तो थोड़ा निराशा हो रही है कि मेल्स अगर बताएं जी सर कि कुकिंग उनकी हॉबी है तो बात समझ में आती है। क्यों आपने चुना कुकिंग को हॉबी? ये तो नेचुरली फीमेल्स कुकिंग करती हैं। सर ये तो स्टेरियोटाइप है कि मतलब विमेंस नेचुरली कुकिंग करती हैं। सर ये हमारे यहाँ होता आया है, पर मुझे लगता है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए सीखना ज़रूरी है। सर हॉबी इसलिए कह सकते हैं कि सर मुझे लगता है कि कुकिंग करने से प्रेशर कम होता है माइंड का, एक रिलैक्सेशन आदमी को मिलती है और हम पेशेंस सीखते हैं सर। तो मैं उसे अपनी हॉबी बोल सकती हूँ सर। चलिए, आपने कढ़ी बनाया। जी सर। ठीक है जी। और उसमें नमक ज़्यादा है जी। तो कैसे नॉर्मल करेंगी उसको? सर हमारे यहाँ एक होता है कि आटे की छोटी छोटी गोलियां डाल दी जा सकती हैं उसमें। सर ग्रेवी वाली सारी सब्जियों में ऐसा किया जा सकता है तो वो नमक को सोख लेता है सर, तो उससे नमक कम किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। और बुक रीडिंग, जी ये सर। भी हॉबी कुछ ऐसी नहीं लगती है। बुक्स तो बहुत सारी रीड करती हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हैं तो। सर पर वो तो सर सिलेबस की बुक्स हैं सर, उसके अलावा किताबें पढ़ना जो समसामयिक मुद्दे रहें उस पर, और राइटर्स, फेमस राइटर्स की किताबें पढ़ना सर, उसे हम बुक रीडिंग की हॉबी में कह सकते हैं। करंटली कौन सी बुक आपने पढ़ा है अभी? सर मैंने 1984 जॉर्ज ऑरवेल की पढ़ी थी। ठीक है। जी सर। जॉर्ज ऑरवेल की आपने 1984? जी सर। ठीक है, क्या है बुक में? सर इस बुक में एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट की कहानी है। सर एक आदमी रहता है जो कि उस गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, उसमें काम करता रहता है। तो सर वो बुक हमें बताती है कि किस किस तरह से सर्विलेंस किया जा सकता है और कैसा फ्यूचर हो सकता है यदि हम टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स को इलेक्ट करते हैं, और कैसे इंडिविजुअल फ्रीडम्स को क्रश किया जा सकता है। सर इसकी कहानी है। तो सर आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत रिलेवेंट हो जाती है क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज खत्म हो रही हैं सर एक तरह से, जैसे हमारे पास अफगानिस्तान और म्यांमार का एग्जाम्पल है। तो सर उसी समय इस बुक की बहुत चर्चा हो रही थी, इसीलिए मैंने ये पढ़ी थी। सर आपने अपनी हॉबीज़ में बताया कि बुक रीडिंग इज़ योर हॉबी। यस सर। किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है आपको? सर मतलब जो बुक्स करंट में मैं देखती रहती हूँ कि उस पर चर्चा चल रही है,
सर वो भी पढ़ती हूँ। शुरू में सर मैं प्रेमचंद्र और कुछ हिंदी राइटर्स की किताबें बीए के टाइम पढ़ती थी। हिंदी राइटर्स में प्रेमचंद और उनके अलावा? इंटरव्यू में आपका मीडियम इंग्लिश तो नहीं होगा? नो सर, हिंदी है। ठीक है सर जैसे मैंने खालिद हुसैनी, एक अफ़गानिस्तान के राइटर हैं, उनकी पढ़ी थी। सर हिंदी रविन्द्रनाथ टैगोर की हिंदी अनुदित कुछ उपन्यास और कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं। सर धर्मवीर भारती की भी कुछ रचनाएं पढ़ी हैं। तो दो चार रविन्द्रनाथ टैगोर की दो चार रचनाओं के नाम बताइए, कौन सर- कौन सी पढ़ा देखा आपने? सर मैंने एक उनका उपन्यास था आँखों की किरकिरी, सर वो पढ़ी थी। और एक उनकी शॉर्ट स्टोरीज का संकलन था, वो पढ़ी थी। उनके सबसे जिसको मास्टरपीस कहा जाता है, मैग्नम ओपस, कौन सा है? सर गीतांजलि। उसको नहीं देखा आपने? सर उसको पढ़ा नहीं है सर। वो तो कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है। यस सर। सर मैंने कभी उसको मतलब फ़ोन में ही डाउनलोड किया था, पर मैं पढ़ी नहीं थी। निश्चय आपने अगर पढ़ा हो तो एक आध उसकी दो चार लाइन सुने आपसे। सर मुझे भी मैंने अच्छी पढ़ा नहीं लगती था। है वो रचना उनकी। प्रेमचंद जी की रचनाओं में? सर मैंने निर्मला पढ़ी थी। सर ये बीए फर्स्ट ईयर के टाइम गोदान पढ़ी थी और गबन पढ़ी थी। प्रेमचंद के साहित्य की विशेषता क्या है, मतलब उसकी वैशिष्ट्य क्या है उसका, अगर आपसे पूछे कोई? सर मेनली फार्मर्स के मुद्दों पे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन चित्रण किया है। मतलब जीवंत चित्रण किया है। गरीब आदमी, फार्मर्स, और गरीब आदमी की सोच कैसी होती है, कभी कभी गरीब और अमीर की सोच के बीच के अंतर, इन सभी चीज़ों का चित्रण किया है। ठीक है मैडम, आप अभी गणतंत्र दिवस जब हुआ था तो उसमें एक मिसाइल सिस्टम आकाश का नेतृत्व किस महिला ने किया था, कुछ पता है आपको? 2023 गणतंत्र दिवस। शिवांगी सिंह शायद, मैम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। चलिए, किस राज्य में हाल ही में सरकारी नौकरी के लिए जो महिलाओं को 30% आरक्षण दिया हुआ है, अगर हम बात करें तो? मैम याद नहीं मुझे। उत्तराखंड ने दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। आपने बताया कि यूनिटी ऑफ पर्पस आपका हॉबी, मतलब आपकी स्ट्रेंथ है, सर से बताया, ये क्या मतलब हुआ यूनिटी ऑफ पर्पस? मैम मतलब मेनली मेरा ये कहने का मतलब था कि अपने पर्पस से भटकना नहीं है, और उसके लिए जिन जिन जो जो वेज हों उसको अचीव करने के लिए उसको अचीव करने की कोशिश करनी है। आप पर्दा प्रथा को मानती हैं, क्या जानती हैं इसके बारे में? मैम मैं इसके विरोध में हूँ, पर्दा प्रथा के। मैम यदि औरतें यदि खुद करना चाहें, यदि उनकी खुद कंसेंट है उसके लिए, तब तक तो ठीक है। यदि उन्हें फोर्स किया जा रहा है पर्दा करने के लिए तो वो गलत है। तो अगर कोई ऐसी महिला जहाँ पे आपको लगता है कि पर्दा प्रथा के से मतलब वो महिलाएं ज़्यादातर प्रभावित हैं, लेकिन वो फिर भी करना चाहती हैं और आपको पता है कि वहाँ से उनका उत्थान हो सकता है, तो आप कैसे उन्हें कन्विंस करेंगे? मैम मैं पहले महिलाओं की राय जानना चाहूँगी कि ये उनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है या फिर वो मतलब वो उनके हिसाब से है। फिर मैं उसके बाद वहाँ के पुरुषों से बात करके उन्हें समझाना चाहूँगी इस विषय के बारे में। और यदि मतलब मुझे मदद मिल सके तो मैं कुछ NGOs को भी अपने साथ शामिल करना चाहूँगी, लोगों को जागरूक करने के लिए। अभी भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जी अबॉर्शन पे एक फैसला सुनाया था। यस बता सकती हैं क्या फैसला था? मैम अबॉर्शन का मैम एक अमेंडमेंट हुआ था 2021 में, जिसमें 24 वीक्स तक अबॉर्शन को अलाउ कर दिया गया था। पर मैम यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है वो मैरिड और अनमैरिड वुमेन्स के बीच डिफरेंशिएट करता है। मेनली वहाँ मैरिड वुमेन्स को ये देखिए, मुझे तो ये जहाँ तक मेरी जानकारी है कि विवाहित हो या अनविवाहित दोनों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ड्यूरेशन टाइमिंग दे दी गई है। मैम ड्यूरेशन टाइमिंग थी 20 से 24 वीक्स वाले में कुछ, मैम 20 वीक्स तक शायद सबके लिए समान था, पर 24 वीक्स तक वाले में कुछ अनमैरिड वुमेन्स के लिए वो मतलब उसमें नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये राइट टू लाइफ के लिए है ये पर्पस,
और इसमें हम जो सिंगल वीमेंस हैं या मैरिड वीमेंस हैं उनके बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने उस अबॉर्शन को अलाउ कर दिया था। तो आप इसके पक्ष में हैं मैम इस फैसले अबॉर्शन के? जी, इस फैसले जी के मैम, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, क्या आपको लगता है सही फैसला है? जी मैम, वो सही फैसला है, क्योंकि मैम रिप्रोडक्शन की चॉइस एक फीमेल की होनी चाहिए, उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी का एक पार्ट है। तो यदि मेडिकल रीजंस या मेडिकल डॉक्टर्स कहें कि ये हमारे लिए मतलब उस औरत के लिए वो सेफ है, तो उनको चॉइस दी जानी चाहिए अबॉर्शन की। तो ये नहीं हो सकता कि इसके लिए इतनी जागरूकता फैलाई जाए कि ये नौबत ही नहीं आए? अगर वुमेन्स को अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी इस लेवल तक वुमेन्स की भी कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज़ों को वो देख के चले। मैम कभी कभी इंसान का स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज होता रहता है। बहुत सी एजुकेटेड और जो वेल इन्फॉर्म्ड वीमेंस हैं उनके साथ भी ये कंडीशन आ सकती है, तो हमें ये रास्ता ओपन रखना चाहिए मतलब आप कि इसके पक्ष अबॉर्शन में? अलाउड रहे। यस मैम, आप इसके पक्ष में? यस मैम। आपकी शादी हो गई? नो मैम। आप क्या करेंगी शादी जब भी आपको मौका मिलेगा? तो आप लव मैरिज के प्रेफर में रहेंगी कि अरेंज मैरिज के? मैम उस समय तक जैसी सिचुएशन रहेगी। मैम दोनों अपनी जगह सही है। यदि मतलब मेरी लाइफ में यदि जैसे मोड बनते हैं, यदि लव मैरिज का उस समय संयोग बनता है तो लव मैरिज, नहीं तो अरेंज मैरिज। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन पे भी हमारे कानून में कुछ एक्ट लाए गए हैं, वो क्या है? मैम ट्रांसजेंडर मेंबर्स के लिए बिल आया था, उसमें एक बोर्ड गठित करने की बात हुई थी, जो कि सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के अंडर बोर्ड था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको ओबीसी के अंडर रिजर्वेशन भी दिया जाए। मैम इस पे अभी बात चल रही है। फिर पब्लिक प्लेसेस को ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना, मेनली टॉयलेट्स को, और जॉब्स में रिजर्वेशन देना, डिस्क्रिमिनेशन कम करना उनके खिलाफ। मैम यही सब इस बिल में था। तो आपकी क्या मान्यता है इस फैसले की तरफ? या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्रूटफुल होगा, या इससे हम मैम उन्हें इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। मैम अभी हमारी सोसाइटी बहुत जागरूक हो चुकी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में ही एक कोई यूनिवर्सिटी बनी थी शायद ट्रांसजेंडर्स के लिए। फिर मैम हम देखते हैं कुंभ में भी एक अखाड़ा है ट्रांसजेंडर्स का। तो हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं एंशियंट टाइम से एक्सेप्टेंस है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, जो कि अभी कुछ समय से इसमें विकृति आ गई है। उसका सुधार करने की ज़रूरत है मैम, और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से मैम ये सुधर सकता है। ठीक सर। उत्तर प्रदेश के बजट में जी सर। 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की बात है। जी सर। बता सकती हैं किन किन मंडलों में है ये? सर एक कुशीनगर में है, सर एक देवी पाटन में है, एक मुरादाबाद में है, और एक शायद आजमगढ़ में है सर, कृषि विद्यालय। ठीक है। थ्वाइट ग्लेशियर के बारे में जानकारी है? अभी सर चर्चा में था ये थ्वाइट ग्लेशियर, डूम्सडे ग्लेशियर बोलते हैं। सर ये शायद आर्कटिक या अंटार्कटिक का कोई ग्लेशियर है। अंटार्कटिक का है, हाँ। अंटार्कटिक का सर वो पिघल रहा है, और अंटार्कटिक एक टिपिंग पॉइंट है, तो शायद इसीलिए इसे डूम्सडे ग्लेशियर बोला जाता है। अच्छा है, तो इसके पिघलने से अगर ये पूरा पिघल जाए जी सर। तो क्या फर्क पड़ेगा सर एक समुद्र तटीय नगरों पर? सर सी लेवल बढ़ेगा, तो इससे बाढ़ आने का खतरा है। फिर सर पानी पिघलने, आइस जो होती है वो सन की रेस को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। जिसे हम एल्बिडो कहते हैं सर। पर पानी जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो इससे हीट और बढ़ेगी सर। फिर दूसरी बात, जब बर्फ़ पिघलती है तो वो कुछ गैसेस उसके साथ निकलती हैं, जैसे मीथेन एक्सेट्रा, तो ये भी खतरा हो सकता है। ये पूरा पिघल जाए जी सर। तो वाटर लेवल सी का कितना बढ़ जाएगा? पूरा पिघल जाए तो सर एग्जैक्टली मुझे नहीं अच्छा, पता। पढ़ा नहीं आपने जी इसको। सर। ठीक है, कोई बात नहीं। हेट क्राइम क्या होते हैं? सर हेट क्राइम मेनली जब हम किसी व्यक्ति के कास्ट, क्रीड, जेंडर, लैंग्वेज या सेक्स के आधार पे हम उनके खिलाफ वॉयलेंस को प्रमोट करते हैं, वो या तो स्पीच के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से, तो उसे हेट क्राइम कहते हैं सर। ठीक है, कुछ एक उदाहरण बता दीजिए। सर जैसे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बता दीजिए। सर हम कई नेता उनकी कई स्पीचेस रहती हैं जो कि हेट क्राइम हम बोल सकते हैं सर। एग्जैक्ट कोई एग्जांपल है आपके पास? सर एग्जैक्ट एग्जांपल मुझे नहीं याद आ रहा। आरुषि हेमराज मर्डर
जी सर। को हेट क्राइम में रखेंगे नहीं रखेंगे? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज है सर, मुझे हेट क्राइम वो नहीं लगता, पर मैं श्योर नहीं हूँ सर। निर्भया केस को हेट क्राइम में रखेंगे? जी सर। सर है, हेट क्राइम तो है, क्योंकि एक विमेन के खिलाफ उसको कमज़ोर मान के भी क्राइम किया जाता है। तो सर एक तरह से मुझे उसे हेट क्राइम में रख सकते हैं, क्योंकि विमेन होने की वजह से उसे वो वायलेंस झेलना पड़ता है। क्या प्रोविजन है हमारे कानून में सर कोई स्पेसिफिक इसको हेट रोकने क्राइम के के लिए? लिए जी सर। सर हेट क्राइम के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। लॉ कमीशन ने भी कहा था कि स्पेसिफिक बनना चाहिए। ठीक है। सर अभी हमारे पास आईपीसी में 153A और 153B है, जो कि रिलीजियस मुद्दों के लिए है, जब कोई रिलीजियस दंगे भड़काने चाहता है सर। ठीक है, क्या है ये 153A? सर 153A और B दोनों रिलीजियस एनिमोसिटी हम यदि कम्युनिटीज़ के बीच बढ़ा रहे हैं, वो है। चलिए एक अंतिम सवाल बता दीजिए, पुलिस से क्यों डरते हैं हम लोग? सर क्योंकि सर पुलिस का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी कहीं ना कहीं कॉलोनियल टाइम्स का है। हमारे यहाँ रूल्स नहीं चेंज हुए हैं। पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती आई है, पर चेंज नहीं हुए हैं सर। दूसरा, लोगों की मन में भय भी बना है। हो सकता है कि अभी हमारे यहाँ पुलिस ज़्यादा फ्रेंडली भी है लोगों से, पर लोगों के मन में जो भय बना है सर, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो सर दोनों रीजंस हैं। तो सर इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि नहीं, पुलिस लोगों के सर्विस के लिए है, वो उससे डरने की कोई बात नहीं है सर। ठीक है, यू हैव डन वेरी वेल। थैंक यू सर। यू कैन गो नाउ। मे आई कम इन सर? देखो, इंटरव्यू तुम्हारा बहुत बढ़िया था, थैंक यू सर। जो हम लोग महसूस कर रहे हैं। तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? सर कुछ मुझे फैक्चुअल नॉलेज अपनी पढ़नी पड़ेगी सर। जैसे मैम ने पूछा रिजर्वेशन वाला, आपने पूछा मीटिंग्स कितनी होनी है। सर मुझे फैक्चुअल मतलब बहुत चीज़ें याद नहीं रहती हैं सर, तो उस पर मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फैक्ट्स न याद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जी सर। लेकिन न्यूज़पेपर इधर का देख लो। जी सर। बाकी ऐसे कोई लेकुना कुछ ऐसा दिख नहीं रहा हम लोगों का, कोई पर्सनालिटी में। थोड़ा जो सलाह देने की बात है, एनर्जी लेवल और बढ़ा हुआ जी सर दिख सकता है। क्या करोगे उसके लिए? सर प्रैक्टिस करूंगी सर, थोड़ा और स्माइल करने की और एनर्जी लाने की। कब है इंटरव्यू? सर 3 मार्च को है। 3 मार्च को है? जी सर। ठीक है, अभी जी सर 5-6 दिन 7 दिन है। यस सर। तो एनर्जी लेवल कैसे बढ़े इस पे काम कर लो। जी सर। इंट्रोडक्शन हमने बुलाया दोबारा इसीलिए कि जो इंट्रोडक्शन। सर मतलब मुझे वही आदत थी पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताने की। हाँ। सर आपने कहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना बताओ, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या बोलूं। तो फिर मेरे पास मतलब हॉबी ही बची और फिर प्रिपरेशन कब से की। हाँ, यही असल में प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात आती है। जी सर। मेंटल अलर्टनेस की जो बात है ना, कि जी क्या क्या सर। रोक दिया गया, जी सर। ये चीजें नहीं बतानी है, तो उस पर थोड़ा सा सर काम मैं कर लो। इस हिसाब से भी तैयार कर लूंगी सर। हाँ, थोड़ा उसको तैयार कर लो उस हिसाब से। जी सर। कुकिंग हॉबी वाकई अच्छी नहीं मानी जाती है सर मैं फीमेल्स को लेकर के। सर मैं बीच में डायरी लिखती थी, पर फिर मैंने छोड़ दी थी। तो सर अगर यदि डायरी राइटिंग और बुक राइटिंग मतलब बुक रीडिंग बता देंगे तो सर जैसे सेम एक ही बताने में क्या हर्ज है? ठीक है सर, तब एक ही बता देंगे। एक ही बताने में क्या हर्ज है? ठीक है डायरी सर। राइटिंग है, ठीक है, डायरी राइटिंग बढ़िया है, थोड़ा एक्सक्लूसिव है। ठीक है सर। ये जर्नल भी है। ठीक है सर। लेकिन अगर रियल में ये हॉबी है तो तुम बोलो इसको। सर मुझे कोई अच्छा हर्ज नहीं। लगता है। ऐसे जो हम लोग अब तक मॉक इंटरव्यू लेते हैं, जी सर। उसमें इन जनरल यही बात निकल के Cooking। आती है कि ये हॉबी तो जी सर। मेल्स के लिए ठीक मानी जाती है, जी सर। कुकिंग। बुक रीडिंग किसी की हो सकती है। जी सर। हाँ, लेकिन आजकल लड़कियां भी कहाँ खाना बना रही हैं, तो मतलब वो अगर किसी लड़की में वो आदत है तो अच्छी बात है। ठीक है, देख लो उसको। बाकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो उसमें कोई ऐसा लैकुना नहीं दिख रहा है, कोई कमी नहीं दिख रही है उसमें। चाहे
कंसिस्टेंसी की बात हो या फिर कॉन्फिडेंस की बात हो, कॉन्फिडेंस लेवल में कोई कमी नहीं दिख रही हम लोगों को, बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। और स्पीच मैनरिज्म की बात करें, बातचीत करने का जो तरीका है, सलीका है, वो भी बिल्कुल ठीक है। जी सर। जो प्रश्न नहीं आते हैं उसमें क्लियर कट बता देती हो कि नहीं पता है, सारी बोल दो, ठीक है, अच्छी बात है। जी सर। टू द पॉइंट बात करती हो, ये सब प्लसेस हैं। तो हम जी लोग सर। उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा पद हम्म। मिल जाएगा थैंक यू सर। और विश करते हैं कि यहाँ तो इस बार मिल ही जाए, और यूपीएससी में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिले। सर एक अटेम्प्ट हो चुका है सर, 3 नहीं हुआ। सीरियसली तो फर्स्ट अटेम्प्ट यही होगा ना, जी सर। अब दोगी जो। जी सर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑल थैंक द यू। बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।